दोस्तों कई दिन से हम क्लास नहीं ले पाए थे, कारण है कि दुर्गा मेला थी ना, तो हमने चले गए थे मेला देखने के लिए। तो आज जो है ना, हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अच्छा, यदि आप इस चैप्टर का पूरा सारांश यानी इस चैप्टर का पूरा डिटेल्स आप नहीं पढ़े हो ना, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए। अब पूरा वीडियो को खूब अच्छे तरीका से हम समझाए हैं, उसको समझ लीजिए, आप निश्चित समझ भी जाओगे आप। तो पहला ऑब्जेक्टिव है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। अब देखिए, जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना इस चैप्टर में, उतने पढ़िए, कोई विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी इसी से पूछेगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य के महू नामक जगह पे हुआ था इनका जन्म। और देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा का भारत में बेरोजगारी। बेरोजगारी याद रखिएगा, बेरोजगारी ही जो है ना जाति प्रथा का मुख्य कारण है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये अस्वाभाविक विभाजन है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य की रुचि पर, बाबू कहाँ पे? रुचि पर आधारित नहीं है, आधारित नहीं है। कारण लोग का इंटरेस्ट रहता है किसी काम में, लेकिन जाति प्रथा कहता है कि वो काहे करेगा, दूसरा काम करो ना जो तुम्हारी जाति का काम है, मतलब मजबूर कर देता है। यानी रुचि के अनुसार काम नहीं होता है जाति प्रथा के अनुसार। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर जी को जो है ना मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया। भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है मानव मुक्ति के पुरोधा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये देखिए क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये चीज हम बताए हुए हैं आपकी वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। याद रखना आप लोग, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? हम बहुत सारा ट्रिक दिया इसमें, क्या कहते हैं, जितने भी गद्य खंड में कहानी है, निबंध है, उनको याद करने का सुंदर सा ट्रिक दिए हैं। उसका भी आप लिंक देख लीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बड़ी बेहतरीन तरीका से बताया हमने। श्रम मतलब काम धंधा, हमेशा काम करो काम करो काम करो। जाति प्रथा मतलब के बारे में चर्चा करते थे। श्रम विभाजन, काम की बंटवारा करो, काम की ये भीमराव अंबेडकर, हमने ट्रिक दिया था। श्रम 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 चिल्लाते रहता था कौन? भीमराव अंबेडकर। मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक हो गया भीमराव अंबेडकर। ठीक ना। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? अरे यार, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन आपका, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यार, परिवार की यदि बात की जाए ना, भीमराव अंबेडकर जी के परिवार का यदि बात की जाए, तो वो था एक दलित परिवार। कौन सा परिवार? दलित परिवार। क्वेश्चन देख लीजिए आप, है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख कारण देखिए भारत में है जाति प्रथा। बाबू क्या है? जाति प्रथा। हमने कहानी में समझाया भी आप लोगों को कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है कि ताकि कार्य कुशलता पूर्वक करे लोग। कार्य कुशलता के लिए जो है ना, कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है ना। 13 नंबर का क्वेश्चन आप दे सकते हो, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? तो देखिए, श्रमिक विभाजन का याद रखिएगा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? तो श्रमिक विभाजन का। उसके बाद देखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ
बाबा साहेब किसके, तो बाबा साहेब किसको कहा जाता है पता है ना आप लोग को, भीमराव अंबेडकर साहब को। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, मतलब कौन सी भाषण से लिया गया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण से श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को संपादित किया गया है। मतलब ये ललई सिंह यादव का नाम आप लोग सुने होंगे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये अंग्रेजी में स्पीच था भीमराव अम्बेडकर साहब का, लेकिन ललई सिंह यादव क्या किया, उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया, तो ललई सिंह यादव जी ने। उनकी बात देखिए, मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक पत्रिका है मेरे भाई, क्या है ये, पत्रिका। उसके बाद देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो देखिए भीमराव अंबेडकर जी के पिता का यदि नाम कहा जाए ना, तो वो थे, इसका पिताजी का नाम रामजी सकपाल। कौन थे, क्या थे नाम, रामजी सकपाल। और यदि इसकी माता की नाम कहा जाए तो वो हो जाएगा क्या, भीमा बाई। क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग नंबर मिला लीजिएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो ये देखो भीमराव अंबेडकर का। कास्ट की बात जब भी होगी ना तो भीमराव अंबेडकर में टिक मार देना, भीमराव अंबेडकर जी में, ठीक है ना। उनके बाद देखो, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा जो है ना, देखिए बुद्धा एक तरह से भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति थे। तो याद रखना, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो इसका भी लेखक हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना, क्लियर। उनके बाद देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति 3 व्यक्ति था, एक था बुद्ध, एक कबीर, एक ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा फिर से, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। याद रखिएगा, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ओके, फिर देखिए 20वां क्वेश्चन आपका, किनके प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा पे, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब, किसको कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को, बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो ये देखिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए थे उच्चतर शिक्षा के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 21वां आपका, कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना मतलब कि आज के युग में भी है ना, में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, अभी के भी टाइम में। मतलब जातिवाद को भी बढ़ावा देने वाले बहुत सारे ऐसा एलिमेंट है हमारे समाज में। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, ये तीनों जिसमें मौजूद है ना, वही होना चाहिए आदर्श समाज, ठीक है ना, लेखक के अनुसार। 23वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई, तो देखिए हुआ इसका दिसंबर 1956 में, लेकिन दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, दिल्ली में जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ दिल्ली में दिसंबर 1956 में।